राम राम किसान भाइयों। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल, आपके भरोसे का प्रतीक। दोस्तों, काफ़ी दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म है क्योंकि आपको भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ भी डेली का अपडेट दे रहे, चाहे सही है या गलत, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। दोस्तों कोल्ड स्टोरेजों की विजिट भी की मैंने, और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात के किसानों से फ़ोन पर बात की, और वहाँ के जो हमारे संबंधित हमारे मित्रगण हैं, अधिकारीगण हैं, उनसे भी चर्चा की। लेकिन ये सब हुआ कैमरे के बाहर। अब आपको मैं बार बार रिपोर्ट दे करके, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले एक महीने से लगातार आलू पर रोजाना ही रिपोर्ट बदलने के कर लोग दे रहे हैं। कभी कुछ लोग कह रहे हैं कि आलू की बहुत बम्पर पैदावार, दूसरे ही और फिर कह रहे हैं कोल्ड स्टोर खाली रह गए। आखिर सच्चाई क्या है? तो देखिए, अभी भी आज भी मैं रिपोर्ट लेट दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं ये सभी अभी भी आंकड़े कोई ऑथराइज्ड या प्रमाणित आंकड़े नहीं है। ये जो आंकड़े हैं वो लोगों से बातचीत करने के बाद जो प्राप्त आंकड़े हैं वो हैं। मैं एक आपको आंखों देखा हाल बताता हूं। राया के अंदर काफ़ी कोल्ड स्टोरेज है और राया के आसपास पूरा क्षेत्र आलू करता है बहुतायत के मंदिर। अब जब होली के तुरंत बाद कोल्ड स्टोरेजों के बाहर भीड़ लगने लगी, तो कोल्ड स्टोरेजों ने गेट बंद करना शुरू कर दिया और अफवाहें उड़ाई दी गाँव में कि आलू हाउसफुल हो गए कोल्ड स्टोरेज। धीरे धीरे किसान इधर उधर भागने लगा। कारण था, किसान उनसे कुछ लोन मांगने के लिए गया। लेबर के पैसे होते हैं और बहुत सारे पैसे, किसान का बहुत बड़ा खर्चा आता है आलू हार्वेस्टिंग में, किसान सब जानते हैं। अब ये न देना पड़े, क्योंकि आशंकाएं सब जगह, कोल्ड मालिक को भी आशंका है, व्यापारी को भी आशंका है, किसान तो भोला है, किसान को तो कुछ पता ही नहीं, किसान तो अपने खेत में लगा हुआ है। तो आशंकाओं के बाजार के गर्म होने के कारण कोई भी कोल्ड मालिक पैसे देने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा इससे अच्छा है कि कोल्ड हाउसफुल का बोर्ड लगा दो भाई, हमारे पास तो जगह ही नहीं। इवन यहां तक हुआ कि जिन लोगों ने बोरी बारदाना दे दिया था उनसे भी मना कर दिया कि भाई हमारे यहाँ जगह नहीं है, अब मत आना। केवल उन लोगों का आलू रखा जिनको पहले से ही लोन दे रखा था, क्योंकि कहीं ये लोन न मांग ले। इससे किसान घबरा करके इधर उधर फेंकने लगा आलू। अब कुछ दिनों के बाद फिर से गेट खुल गए दोस्तों, और इसलिए मैंने बार बार आपको सूचनाएं नहीं दी कि कोल्ड हाउसफुल की अगर मैं कहता, और अब कहता है कोल्ड तो भरे ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप भी कहते कि डॉक्टर साहब क्या आप बार बार उल्टी सीधी रिपोर्ट देते हैं। अब मैं आपके लिए आलू के एक बहुत अच्छी रिपोर्ट लेकर आया हूं दोस्तों। बात हम गुजरात की करते हैं दोस्तों। गुजरात में शुरुआत में अफवाह उड़ाई गई थी कि बम्पर पैदावार के कारण गुजरात के कोल्ड हाउसफुल हो जाएंगे। डीसा से मेरे पास रिपोर्ट है, 2021-22 में डीसा में 2,92,00,000 पैकेट का भंडारण हुआ था दोस्तों, और इस वर्ष अब तक केवल 2,70,00,000 पैकेट का भंडारण हुआ है। यानी कि आज भी आपको 22 लाख पैकेट कम हैं, जबकि कहा यह जा रहा था कि 20% और ज़्यादा पैदावार बढ़ के आएगी। लेकिन मैंने आपको पहली रिपोर्ट में बताया था कि पैदावार गुजरात में ज़्यादा नहीं आ रही है, 15 से 20% कम आ रही है। वही आपके सामने रिपोर्ट आप मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें भी राशन का जो आलू है वो 32 से 35 लाख पैकेट कम है, क्योंकि यहाँ पर कंपनियों द्वारा एग्रीमेंट के थ्रू जो आलू पैदा हुआ है वो बहुत ज़्यादा बहुतायत में गुजरात के अंदर हुआ है। तो कंपनियों का आलू जो है शुगर फ्री वो ज़्यादा है, राशन आलू कम है गुजरात के अंदर। अब बात करें हम पश्चिम बंगाल की दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में पिछले साल 12,63,73,106 पैकेट का भंडारण हुआ था कोल्ड स्टोरेज में। हम प्रोडक्शन की बात करें, नॉर्थ बंगाल की बात करें, तो नॉर्थ बंगाल में जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर, और अपने कोल्ड स्टोरेज की क्षमता से दुगना होता है। तो छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में सप्लाई हो जाती है वहाँ से, और खाने में भी बहुत बड़ी मात्रा का यूज जो है पर मंथ वहाँ पर पश्चिम बंगाल में किया जाता है आलू का, और उसके अलावा जो बचता है तो इधर उधर भेज दिया जाता है। लेकिन दुगनी जो मात्रा में आलू की पैदावार होती है वो अभी तक वहाँ की जो रिपोर्ट है वो 85 से 90% कोल्ड स्टोरेज की फुल होने की है, जबकि पश्चिम बंगाल के कोल्ड स्टोरेज ज़्यादातर फुल हो जाते हैं। परंतु ये रिपोर्ट आपको
आश्चर्य चकित कर देगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जहां बम्पर पैदावार का सबसे ज्यादा हल्ला जो उड़ा था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। इसी की वजह से वहां पर रोड रेट डाउन थे, परंतु अब धीरे धीरे वहां पर बाजार भी आलू का उठ रहा है और 90% आलू की खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बावजूद भी कोल्ड स्टोरेज पूरे भरे नहीं गए हैं। ये पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश भी अपनी भंडारण करीब 2000 से ऊपर कोल्ड स्टोरेज है पूरे उत्तर प्रदेश में, और यहाँ की जो भंडारण क्षमता है 160 लाख जो है मैट्रिक टन की है उत्तर प्रदेश की भंडारण क्षमता। और यहाँ पर इस वर्ष 250 लाख टन आलू के उत्पादन का अंदाजा लगाया गया था और बताया गया था रिपोर्टों में कि इतना आलू होता है। दोस्तों, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर कोल्ड स्टोरेज कम है और वहां पर किसान अपने आलू को 25-30% ही भंडारित करता है। 70% आलू को वो या तो डंप लगा करके या बगीचों के अंदर या मार्केट में सीधा बेच देता है और वो भंडारित आलू को नहीं करता। ऐसे हमीरपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, ये जो गंगा के किनारे वाले जो तराई के इलाके हैं जहां पर ठंडक रहती है, वहां पर आलू को खेतों में ही स्टोर किया जाता है और उसमें चारा जो लगा करके या पेड़ों के नीचे उसको बढ़िया तरह से स्टोर कर दिया जाता है और मई जून में जो है आलू को बरसात से पहले मार्केट में बेच दिया जाता है। इस बार नंबर 1 चारे की कमी थी। नंबर 2, पिछले साल 20 से 30% आलू एकदम से गर्मी हो जाने के कारण मार्च, अप्रैल में और मई में खराब हो गया था, जो कि कोल्ड स्टोरेज के बाहर डंप लगा के स्टोर किया गया था। तीसरी बात, पैदावार अचानक से जो है एक साथ खुदाई हुई और किसानों को लगा कि इस बार आलू फिकेगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूज चैनल, मीडिया चैनल, यूट्यूब चैनल और अन्य कहां से अफवाह उड़ाई गई कि बहुत ज्यादा पैदावार है, आलू फिक जाएगा। तो किसान ने घबरा करके सीधा मंडियों का रुख किया और मंडियों में आलू के रेट धड़ाम हो गए दोस्तों, और किसान ने घबरा करके आलू को इस बार डंप में भी स्टोर नहीं किया है। इस बार सबसे ज्यादा आलू कोल्ड स्टोरेज की तरफ रुख किया है। इसलिए इन एरिया में जहां पर कोल्ड स्टोरेज कम है, कानपुर के आसपास, वहां पर कोल्ड स्टोरेज लगभग फुल होने की रिपोर्ट है। परंतु आपके जो आलू बहुतायत क्षेत्र है, आपका इगलास है, अलीगढ़ का क्षेत्र है, हाथरस है, खंदौली है, आगरा का क्षेत्र, शुक्राबाद, फर्रुखाबाद, ये आपका फतेहाबाद और राया क्षेत्र है, बलदेव क्षेत्र है और खैर क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आज भी कोल्ड स्टोरेज अब दोबारा से उन्होंने गेट खोल दिए हैं और कोल्ड स्टोरेज फुल नहीं है। बहुत अच्छे जो इनका व्यवहार होता है, छोटे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, लिमिटेड किसानों से सीधा सीधा उनका संबंध होता है, वो जरूर फुल हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन जिन अभी भी बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर पूरे चैम्बर खाली हैं। बलदेव क्षेत्र की अगर बात करें तो 60 से 65% तक की रिपोर्ट है अभी तक की बहुत। और आगरा की बात करें तो मैं आपको पूरा उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की बात करता हूं, तो अभी तक 130.70 लाख टन आलू ही कोल्ड स्टोरेज में जमा हुआ है, जिसमें आपका कन्नौज क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र के आसपास फुल कोल्ड स्टोरेज जहां पर हुए हैं वो भी शामिल है दोस्तों। और आगरा का जो अभी 78% तक की रिपोर्ट है कि आगरा में 78% के लगभग कोल्ड स्टोरेज भरे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आलू इतना भी ज्यादा नहीं है कि फेंकने की नौबत आ जाए, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हो दोस्तों, और न कोई मैं ऐसा आपको वादा कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो आंकड़े मेरे पास हैं, जो आप लोगों के द्वारा बताए गए, जो मेरे घूमने फिरने पर मुझे प्राप्त हुए हैं, वो आपको बता रहा हूं। बाकी की रिपोर्ट आप खुद किसानों को अपडेट करिए। मेरा मकसद केवल और केवल यही है कि किसानों को घबराहट न हो, किसान कोई भी उल्टा सीधा कदम न उठाए और किसान जो है अपने फायदे के लिए हमेशा अग्रसर रहे और जागरूक रहे। और मैं जो जहां तक होता है अपनी जानकारी में सही रिपोर्ट देने का प्रयास करता हूं। फिर भी अगर कोई कहीं पर भी त्रुटि होती है तो आपसे निवेदन है उसको विनम्रतापूर्वक सुधारने का कष्ट करें दोस्तों। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक जो है ये जो 130.70 लाख टन आलू है वो 81% होता है, और यहां से 80 से 100 लाख टन वार्षिक आलू की खपत होती है। लगभग 10 लाख टन महीने की आलू की खपत है उत्तर प्रदेश की दोस्तों, और इतना ही आलू 10 लाख टन आलू ही बाहर सप्लाई किया जाता है अन्य राज्यों के अंदर। उत्तर प्रदेश से व्यापारी ले जाते हैं और वहां पर खपत के अंदर आता है। ये बात कोल्ड स्टोर से बाहर की कर रहा हूं दोस्तों। कोल्ड स्टोर तो का आलू तो जाता ही है, वो बाद में शुरू होगा, लेकिन अभी शुरुआत में ये आलू यहां से बिकता रहता है।
और 90 लाख टन बाहरी राज्यों में भेजा जाता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट और आंकड़े दोस्तों। बाकी की बात 100% अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक व्यवस्था लागू कर दी है पश्चिम बंगाल की तर्ज पर। आपको इस साल संभवतः, मैं गारंटी नहीं लेता, संभवतः सही कोल्ड स्टोरेज के आंकड़े प्राप्त होंगे। उसमें अभी समय लगेगा दोस्तों, वो भी आपको समय आने पर जरूर देंगे, हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये थी दोस्तों आलू की कोल्ड स्टोरेज की रिपोर्ट। अब बात करते हैं आलू के भविष्य पर दोस्तों। जिस तरह से मैंने पिछली रिपोर्ट में बताया था कि 2014 से ही हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से सीधा बाहर निर्यात होता था, वो बंद है। लगातार सरकार के प्रयास है इस बार कि निर्यात की नीति को सुदृढ़ बनाया जाए और किसानों को उसका फायदा पहुंचा जाए। अब कितना इसमें सफल होगा, कितना सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है उसमें हमारे कृषि मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, वो लगातार कहते आ रहे हैं कि इस बार आलू को बिल्कुल भी फेंकने नहीं दिया जाएगा और जितना भी संभव होगा निर्यात किया जाएगा। और दूसरी बात, दुबई और कतर में भारत के आलू को पसंद किया गया है। लगातार यहाँ से आगरा से खेपें वहाँ के लिए जा रही हैं और ये भी आपके लिए शुभ संकेत है। आगे जैसे भी और भी जगह से निर्यात के रास्ते खुलेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा दोस्तों। और अब बात मैं करता हूं पिछले 3-4 दिनों से उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तमिलनाडु, आसाम, मेघालय में। तो किसानों के नुकसान की क्या रिपोर्ट है, तो इसके बारे में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने ये कहा है कि अभी प्रारंभिक जांच में कोई ऐसे ज़्यादा नुकसान की खबर नहीं आई है। फिर भी अगर नुकसान हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट रिलीफ फंड से, आपदा जो फंड होता है उससे किसानों की मदद कर सकती हैं और वो अब आकलन कराएंगे और उसके बाद जो है नुकसान जहां भी होगा किसानों का उनको मुआवजे की घोषणा भी की जाएगी। दूसरा उन्होंने ये बताया है कि जो रबी की मुख्य फसल है गेहूं, वो अब नहीं कटी है अभी तक और किसान भाई जो है उसको हार्वेस्टिंग के लिए अब लगातार कर रहे थे। तो आईएमडी जो है उसने ये कहा है कि अभी 3-4 दिन किसान भाई हार्वेस्टिंग न करें। आप समझ गए हो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी जो वेदर की रिपोर्ट देता है, उसने कहा कि अभी हार्वेस्टिंग को रोक दिया जाए क्योंकि अगले 24 घंटे में भी उत्तराखंड, पश्चिम राजस्थान में 23 मार्च को, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में 24 मार्च को गरज और बरफ के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है और बहुत तेज हवाएं भी आ सकती हैं, यानी कि तूफान और ओले की आशंका है। इसलिए किसान भाई थोड़े से अभी सतर्क रहें दोस्तों। और केंद्र सरकार ने यह भी कहा साथ ही साथ कि सरसों और चना में तो कोई नुकसान हुआ नहीं है और केला और आलू में हल्का फुल्का नुकसान है और गेहूं की जो पैदावार आ रही है वो रिकॉर्ड पैदावार 112.2 मिलियन टन पैदावार आने की उम्मीद है जून और जुलाई में। तो ये दोस्तों केंद्र सरकार का अभी तक का आकलन है। बाकी किसान क्या कहते हैं, एक जरा ये वीडियो देख लीजिए झांसी का, मैं आपको दिखा देता हूँ। हुआ क्या, देखिए साहब, आज पिसी में दानों भी खाली बाल पड़ी है पूरे खेतों की और जो नाज ना तो झाड़वे लायक रहा और ना बा में क्या कहते पानी भर गया और से पूरा कर चुको। अब किसान तो मरो ही धरो। बताओ आप क्या चाहते हैं अब क्या चाहे, अब का सरकार को मदद करे चाहिए। अब किसान तो बर्बाद ही हो। और सोजियाई भटियाई की खेती, ठनकन की खेती ठीक है, सरकार मदद भी करे तो उनकी सोजियन को का हाल उज्जे और का ठनका वारन को हाल उज्जे भाई। उनको पैसा खाए तो फसल को, उनके खेत में फसल को डरे, लेके सोच गए कहाँ मिल रहा। गरीब आदमी तो मरो ही रखो, ठनका वारो मरो रखो, तुम जो बताओ। इतनी व्यवस्था। किसान भाइयों जो नए लोग हैं वो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं है और आपका प्यार दुलार मिलता रहे, ऐसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। ये वीडियो